हेलो स्टूडेंट्स, एक और करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नेक्स्ट टॉपिक आपका जो डिफ़िकल्ट कन्फ्यूजिंग वर्ड्स बताए थे मैंने, उसमें आगे सीरीज को जारी रखते हुए देखते हैं और इनको नोट करते रहें अपने वर्ड्स को और अपने नोट्स बनाते रहें। बहुत यूजफुल रहेंगे ये। देखिए, पहला वर्ड है बियर, BEAR। ठीक है। अगला है BEER। फर्स्ट वन इज बियर, BEAR। इसको रिलेट करते हैं दो मीनिंग में। फर्स्ट मीनिंग होती है, बियर मीन्स होता है टॉलरेट करना, टॉलरेट कर रहे हैं, या फिर एंड्योर। आप देखते हैं इसमें एंड्योर से क्या बन जाता है, एंड्योरेंस, सहन करना, बर्दाश्त करना। टॉलरेट से क्या बन जाता है, टॉलरेंट। जो किसी चीज़ को टॉलरेट करते हैं वो टॉलरेंट होते हैं, सहनशील होते हैं, सहिष्णु होते हैं। अपोजिट बना देते हैं तो क्या बन जाता है, इनटॉलरेंट। इज इनटॉलरेंट, इसका मतलब है वो एक्सेप्ट नहीं करता है दूसरे के ओपिनियन को, बिलीफ को। इनटॉलरेंट है, असहिष्णु है। तो टॉलरेट है बियर। अब जब बियर की फॉर्म लिखते हो तो बियर की फॉर्म क्या होगी, बियर, बोर और बॉर्न। और बॉर्न में ध्यान दे हुए BORNE, बर्दाश्त करने के लिए, कैरी करने के लिए कॉन्टेक्स्ट में आता है। इस बोर ये सेकंड फॉर्म में है, लेकिन ये बोर का दूसरा मीनिंग क्या आता है, सेकंड मीनिंग इसकी आती है, बोर मीन्स हो गया जैसे करते हैं बोरवेल। कहीं पे ड्रिलिंग से कहीं पर बोर किया जा रहा है, छेद किया जा रहा है, बोरिंग हो रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है ये। अगला मीनिंग इसका आता है बोर्डम। बोर से बन जाता है गेट बोर्ड, बोर्डम, ऊब जाना। जब बहुत ज़्यादा चीज़ें अनइंटरेस्टिंग होती हैं, मोनोटोनी या मोनोटोनस हो जाता है, इसको मोनोटोनी कह सकते हो। मोनोटोनी का एडजेक्टिव बनाते हो तो मोनोटोनस हो जाता है। तो पहला मीनिंग हो गया बर्दाश्त किया, आई बोर हिम। दूसरा मीनिंग आता है बोरवेल, बोरिंग करना, कहीं पर छिद्र या ड्रिलिंग करना। तीसरा मीनिंग आता है बोर्डम या ऊब जाना या उबाऊपन होता है। ये मीनिंग पहला बियर का हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर बॉर्न आया है, BORNE। कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको, टू टू मोटरसाइकिल बॉर्न मिसक्रिएंट। इसका मतलब हो गया जो कैरी कर रही थी मोटरसाइकिल दो अपराधियों को और उनको अरेस्ट कर लिया गया। टू है, काउंटेबल में है, प्लूरल है, वर आया है। तो यहाँ पर जैसे आप कहते हो कि बहुत सारी बीमारियां होती हैं, कैसी होती हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेज। इट मीन्स हो जाता है ऐसी बीमारियां जिनको कौन कैरी करता है। जैसे अभी कोरोना था तो क्या था, वो एयर बॉर्न डिजीज थी, वो एयर बॉर्न भी होने लगी थी, इसीलिए मास्क पहना गया था। तो एयर बॉर्न डिजीज जिनके वायरस या बैक्टीरिया को एयर के द्वारा कैरी करते हैं, वाटर के द्वारा कैरी करते हैं, और यहाँ पर मिसक्रिएंट को ले जा रही थी, वो बाइक की बात हो रही है, तो इस तरह इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर इसी का बॉर्न में ई न रहे तो बॉर्न माने क्या हो गया, बॉर्न माने होता है टेक बर्थ, पैदा होना, जन्म लेना। बर्थ नाउन है, ये ध्यान रखना। बर्थ को नेटल भी कहते हैं, जैसे बर्थडे होता है तो ऐसे नेटल हो जाता है। ठीक है। ये हो गया आपका बियर का पहला मीनिंग। सेकंड मीनिंग इसकी आती है और वो है सेकंड मीनिंग पे कर दोगे इसको, पोलर बियर। पोलर बियर का मतलब हो गया ध्रुवी भालू। बियर माने भालू हो गया। पोलर कहाँ से आता है, पोलर पोल से आता है। एक तरह का जानवर होता है, एनिमल होता है, भालू होता है, वो यही कहलाता है। ब्लैक होते हैं, और या फिर आपका जो ध्रुवी भालू होते हैं वाइट होते हैं। तो पोलर बियर एक तरह का क्या हो गया, ये एक तरह का एनिमल हो गया। एनिमल की बात हो रही है। नेक्स्ट आता है बियर। बियर का मतलब होता है माइल्ड एल्कोहल। इसको कहते हैं माइल्ड एल्कोहल। जो शराब होती है जिसमें अल्कोहल का परसेंटेज कम रहता है, उसके लिए होता है। एल्कोहल का जब बनाते हो तो क्या बन जाता है, एल्कोहलिक। एल्कोहलिक है, इसका मतलब है एडजेक्टिव हो गया ये। और इसी में जब
वर्क लगा देते हैं तो वो हो जाता है आपका वर्क वर्क वर्कोहोलिक हो जाता है। दैट इज, इसका मतलब हो जाता है कि जिसके अंदर एक तरह का नशा रहता है काम करने का, जिसका मतलब अर्गोमेनिया हो जाता है। ठीक है, तो बियर हो गया। जैसे आप देखते हो कि वाइन की भी काइंड होती हैं, विस्की है, रम है, या फिर आपका ये है बियर है, और शैम्पेन भी काइंड ऑफ वो होती है आपका। लेकिन शैम्पेन को कैसे लिखते हो? शैम्पेन को कहते हैं चैम्पेग्नी, लेकिन जब इसको प्रोनाउंस करते हो, आर्टिकुलेट करते हो, तो शैम्पेन होता है ये, लाइक दिस वन, शैम्पेन। ये स्पेलिंग है इसकी, ध्यान रखोगे इसको। तो ये हो गया बियर। बियर बार होते हैं, जहां पर बियर मिलती है वो प्लेस कहलाता है बियर बार। अब यहाँ पर बार आया है तो बार की मीनिंग कई होती है, देख लेते हैं बार का। पहला तो बार माने होता है एसोसिएशन होती है, किसकी? एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट्स, बार काउंसिल है, एडवोकेट्स की एसोसिएशन कहलाती है। फिर बार का मतलब होता है, यहाँ पे क्या रहा, बियर बार है, इसका मतलब है प्लेस या वेन्यू की बात करते हैं। थर्ड मीनिंग क्या होता है? बार माने होता है रुकावट है या प्रिजन की बात होती है। ही वॉज केप्ट बिहाइंड बार, प्रिजन में रखा गया है, जेल में रखा गया है, या जेल के लिए वर्ड आता है GAOL, ग्योल, प्रिजन। ठीक है। चौथा मीनिंग आता है, बार माने होता है कोई भी रेक्टेंगुलर शेप में रहता है या क्यूबॉइड शेप रहता है, क्यूबॉइड या रेक्टेंगुलर शेप है, जिसको कहते हैं रेक्टेंगुलर भी लगा सकते हो, शेप के लिए आता है ये। जैसे मैग्नेट बार होता है, तो मैग्नेट बार में क्या रहता है, नॉर्थ और साउथ रहता है उसमें, तो वो मैग्नेट बार रहता है, जिसको आप कह सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, तो ये भी एक मैग्नेटिक बार होता है। या फिर आइसक्रीम की बार होती है, उस तरह से रिलेट होता है। तो कई कॉन्टेक्स्ट में आता है। बार सलाखों के पीछे है, बार माने कोई भी रॉड या आयरन की छड़ हो जाती है। एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट से बार काउंसिल है इंडिया में, और प्रिजन के लिए आता है। यहाँ पर एक वर्ड आया है GAOL, और मिलता जुलता वर्ड आता है गोल। गोल मीन्स होता है लक्ष्य। गोल का मतलब होता है, इसी के साथ क्या लगा देते हो, जो मैच होते हैं उनमें गोल की रक्षा करने वाला गोलकीपर होता है। जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, इनमें गोलकीपर होते हैं जो कीप करते हैं। जैसे विकेट कीपर होता है, ऐसे विकेट कीपिंग करता है, तो गोल को कीप करता है। मिशन कह सकते हो, लाइफ के गोल होते हैं मिशन, टारगेट, क्या टारगेट है, या फिर इरेंड करते हैं, ERRAND। एम क्या है, लाइफ का एम क्या है, एम एट ले लेता है हाई फ्रीक्वेंसी प्रीपोजिशन में। और पर्पस लगा सकते हो, PUR जैसी उद्देश्य क्या है, गोल क्या है। और ऑब्जेक्ट भी आता है, OBJECT। ठीक है, ये तो हो गया गोल, लक्ष्य की बात हो रही है। तो ये मीनिंग हो गया आपका बियर और ये बियर। नेक्स्ट आता है बेयर, BARE। इस बेयर का मतलब क्या हुआ? इस बेयर मीन्स होता है विदाउट कवर या विदाउट क्लॉथ्स कह सकते हो, जब कोई भी कवर नहीं है या विदाउट क्लॉथ्स हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, क्लॉथ्स दो तरह के होते हैं। एक तो क्लॉथ होता है CLOTH, एक होता है CLOTHE। जब ये वाला क्लॉथ है तो इसका मतलब होता है कोई भी कपड़ा ले जाते हैं टेलर के पास, तो हम लोग कौन सा क्लॉथ ले जाते हैं, फर्स्ट वन, जिसमें ई नहीं रहता है। बरियल अगर लगाना है तो बरियल के साथ कौन सा लगेगा, क्लॉथ, ये वाला लगेगा बरियल के साथ। कफन का कपड़ा होता है, बिना सिला होता है, तो जो भी आपका बिना सिला या थान का कपड़ा होता है वो कहलाता है आपका ये वाला क्लॉथ। और ये वाला फिनिश्ड होता है वो क्लॉथ, ये कहलाता है। इसके लिए वर्ड एक आता है सार्टोरियल। सार्टोरियल मीन्स होता है टेलरिंग होती है, टेलरिंग किसकी, ऑफ मेंज क्लॉथ। जो मेंज के क्लॉथ्स होते हैं उनकी टेलरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो सार्टोरियल है। तो ये क्लॉथ में ई लगा है तो ये हम लोग पहनते हैं, और ये वाला जो रहता है वो बिना सिला हुआ रहता है, तो विदाउट कवर या क्लॉथ्स है। जैसे कहा गया, कहाँ कहाँ लगा सकते हो, बेयर लगा देते हैं, बेयर बॉडी, इसका मतलब है नेकेड के सेंस में भी आता है, नेकेड बॉडी है। या फिर बेयर हेड है, तो इसका मतलब हो जाता है कि
टर्बन नहीं है, पगड़ी नहीं, सर पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है बेयर हेड है। फिर आता है बेयर फुट, इसका मतलब होता है नंगे पांव, सैंडल नहीं है, शूज नहीं है, कुछ भी नहीं पहने हैं, तो बेयर फुट है। फिर इसके बाद आता है बेयर इन्फिनेटिव, ये इनका यूजेज है, आप ध्यान दीजिएगा इनको। पैसेज में कहीं भी कॉम्प्रिहेंशन में इस्तेमाल होते हैं तो इनको समझ लेना क्या है ये। कोई भी कवर नहीं तो कोई भी टोपी नहीं तो बेयर हेड है। फिर यहाँ पे इन्फिनेटिव के पहले भी इस्तेमाल करते हो, अगर बेयर इन्फिनेटिव लगा दिया है आपने तो इसका मतलब हो गया विदाउट टू होता है, विदाउट टू इस्तेमाल करते हैं बेयर इन्फिनेटिव का। जैसे आपने कहा हैड बेटर, कुछ रूल आते हैं, वुड सोनर या फिर वुड रादर। इनके बाद ध्यान रखोगे बेयर इन्फिनेटिव आता है, और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी लेकिन बिना टू के आएगी। हैड बेटर अगर कहा गया ही हैड बेटर, डू लगा देंगे, टू डू नहीं, डन नहीं, ही हैड बेटर डू हिज जॉब, अच्छा होता कि वह अपना काम करता। ठीक है, जॉब माने होगी ऑक्यूपेशन, और जब जैब होता है तो जैब माने होता है वैक्सीन, जैब का मतलब होता है वैक्सीन, वैक्सीन से बन जाता है वैक्सीनेशन, और बता चुका हूं इसको इनॉकुलेशन भी कहते हैं। इनॉकुलेशन का मतलब हो गया जो भी वैक्सीन लग रही हो इनॉकुलेशन है। ये बेयर का इस्तेमाल करोगे, यहां वहां पर इस्तेमाल हो जाता है। अगला आता है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एनोनिमस और यूनेनिमस। एनोनिमस और यूनेनिमस, यूनेनिमस को क्या बना देते हैं, यूनेनिमिटी। एनोनिमस का मतलब होता है अज्ञात या गुमनाम के लिए आता है, एनोनिमस लगा देते हैं, एनोनिमस लेटर हो सकता है, और अननोन के लिए आता है, अज्ञात या गुमनाम। अनआइडेंटिफाइड, अन लगा दिया है तो एंटोनिम हो जाता है, आइडेंटिफाइड माने होता है जिसको पहचानते हैं, और अनआइडेंटिफाइड है जिसको पहचान नहीं पा रहे हैं तो अननोन है। एनोनिमस लेटर, एनोनिमस कॉल आई है मोबाइल पर तो इसका मतलब हो गया अननोन है, अननोन नंबर है। नेक्स्ट आता है यूनेनिमस और यूनेनिमिटी, ये एडजेक्टिव है, जैसा कि बताता रहता हूँ आपको, ये एडजेक्टिव है, OUS है, और TY है तो दैट इज नाउन है। यूनेनिमस एग्रीड बाय ऑल, इसको कहते हैं एग्रीड बाय ऑल। सर्वसम्मति, आम सहमति या यूनिवर्सल एग्रीमेंट होता है, सभी लोग मान गए हैं। जनरल एग्रीमेंट कह सकते हो इसको, चाहे यूनिवर्सल कर दो चाहे जनरल एग्रीमेंट। आम सहमति, एग्रीड बाय ऑल, एग्री का नाउन बनाते हो तो एग्रीमेंट हो जाता है। यूनेनिमस, यूनेनिमिटी, कंसेंसस क्रिएट करते हैं, अगला वर्ड लिखोगे कंसेंसस। सभी पार्टी हैं, जो भी अलायंस गवर्नमेंट होती है उसमें जितने भी पार्टी है दल उसके भागीदार होते हैं तो क्या करते हैं, वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, उसमें वो कंसेंसस क्रिएट किया जाता है किसी भी मुद्दे या टॉपिक को लेकर। नेक्स्ट आता है PEAL और PALE और PAIL, PEEL, और देख लेते हैं पाइल। पील कहाँ लगाते हैं, पील ऑफ लाफ्टर, अट्टहास करना, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। पेल कहाँ लगाते हैं, पेल का मतलब होता है येलो, या फिर घोस्ट लाइक भी होता है, घोस्ट होता है जिसको घोस्ट के सिनोनिम क्या हो जाते हैं, घोस्ट को कहते हैं फैंटम।
या फिर एपेरिशन, APPARITION, जिसको पोल्टरजिस्ट भी कहते हैं, POLTERGEIST, पोल्टरजिस्ट, एपेरिशन, स्पेक्ट्री, SPECTRE, ये सब आ जाते हैं आपके घोस्ट के लिए। तो येलो है, जॉन्डिस्ड है, इस कॉन्टेक्स्ट में आता है लुकिंग पेल, इसका मतलब अनहेल्दी है, येलोइश बॉडी हो जाती है जॉन्डिस जब हो जाता है। पील ऑफ लाफ्टर भी रहता है और पील ऑफ बेल्स भी होता है, ये ध्यान रखना। पेल माने बकेट हो जाता है या कोई बाल्टी या कंटेनर है, और ये पील के साथ क्या लग जाता है, पील ऑफ लग जाता है, ER लगा देते हैं तो पीलर हो जाता है, छीलने वाला। रिमूव द स्किन ऑफ, इसको कह दोगे रिमूव द स्किन ऑफ, किसी चीज की स्किन को, वेजिटेबल्स है, फ्रूट है, उनको हम पील ऑफ करते हैं, पीलर होता है। अगला पाइल है, पाइल के साथ स्टॉक लगा देते हैं तो स्टॉक पाइल ऑफ वीपन्स हो जाता है, हथियारों का बहुत बड़ा भंडार है तो स्टॉक पाइल है। पाइल माने कलेक्टिव नाउन होता है, पाइल ऑफ बुक्स हो सकता है, समूहवाचक संज्ञा में रिलेट होता है, यह भी पाइल ऑफ गार्बेज, कूड़ा है, रबिश है, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। कूड़े का ढेर है, किताबें ऐसे अनसिस्टमेटिक हैं तो पाइल ऑफ बुक्स हैं। फिर बुक के लिए रिलेट होता है, क्या आता है, जहां भी बुक रहता है तो बिब्लियो आता है, और बिब्लियो के साथ क्या लगता है, बिब्लियोग्राफी। फिर बिब्लियो, अभी इस समय बिब्लियोफोबिया हो रहा है बच्चों में, क्योंकि 1.5 साल से वो लोग कॉलेज या स्कूल नहीं गए हैं, तो दे डोंट वांट टू गो टू स्कूल, दे डोंट वांट टू रीड बुक्स, दैट वाई उनके अंदर क्या है, बिब्लियोफोबिया है, फियर फ्रॉम बुक्स। बिब्लियोमैनिया है, किताबों को इकट्ठा करने का एन ऑब्सेशन होता है, ऑब्सेशन फॉर कलेक्टिंग बुक्स, बिब्लियोमैनिया। बिब्लियोफैगस कर देते हैं तो मीनिंग हो जाता है वन हू ईट्स पेजेज या बुक, किताबों को खाते हैं। फिर बिब्लियोग्राफी हो गया है, और बिब्लियोफाइल कर देते हैं तो फाइल या फिल का मतलब होता है लव या लाइक, वन हू लव्स बुक्स, वन हू ईट्स पेजेज आर बुक्स, एन ऑब्सेशन फॉर रेयर बुक्स, फियर फ्रॉम बुक्स। और ये लिस्ट ऑफ बुक्स होती है जो थीसिस के बाद में दी जाती है, वो कहलाती है आपकी बिब्लियोग्राफी। तो ये था आपका नेक्स्ट आता है, अगले वर्ड पे आ जाते हैं, पीयर, PEAR, PEER, PARE, PAIR और PYRE। पहले वाला पीयर, इस पीयर का मतलब होता है टाइप ऑफ फ्रूट होता है, जिसको नाशपाती कहते हैं, एक फ्रूट का प्रकार है, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। इसके पहले क्लास में बताया था फ्रूट माने खाने वाला फल है, बनाना इज ए फ्रूट, लेकिन अगर फ्रूट्स हो जाता है तो फ्रूट्स मीन्स क्या होता है, रिजल्ट होता है, प्लूरल में चलता है, फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क तो प्लूरल है। अगला है पीयर, और पीयर मीन्स होता है पीक, झांकना या निहारना होता है। पीक के साथ होल लग जाता है तो झरोखा होता है, पीक होल, जिससे हम लोग देख रहे होते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है। जैसे डोर आई लगी होती है तो डोर आई में क्या है, डोर आई में हम पीप कर लेते हैं कौन नॉक कर रहा है दरवाजे पर या गेट पर, तो झांकने के लिए आता है। अगला है पेयर, पेयर मीन्स होता है ट्रिम करना या फिर कट एंड शेप, कट कर रहे हैं और शेप दे रहे हैं तो वहां पर आ जाता है पेयर। पेयर योर नेल्स रेगुलरली, नेल्स को पेयर करते हैं, नेल्स माने होता है नाखून। दूसरा इसी नेल का मतलब होता है एक NAIL, जो कील होती है जो हम लोग दीवार पे लगाते हैं हैमरिंग करके, तो वो नेल यही होती है। अगला है पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़े में होती हैं चीजें, जैसे पेयर ऑफ शूज है, पेयर ऑफ सॉक्स है, पेयर ऑफ पैंट्स है, पेयर ऑफ जीन्स है, उस कॉन्टेक्स्ट में रिलेट करते हैं इसको। पेयर ऑफ सीजर्स है, कैंची के लिए आता है, पेयर ऑफ टॉन्ग्स है, पेयर ऑफ प्लायर्स है। तो पेयर माने हो गया जो चीजें रहती हैं जिसमें कपल में रहती हैं या फिर दो में रहती हैं, जिसको क्या कहते हो, डुअल कह सकते हो, युग्म होता है, डुअल, कपल, पेयर, या फिर चीजें रहती हैं टू, या ट्वाइन कहते हैं, TWAIN, दो के लिए रिलेट होता है ये। यहाँ पर
डुअल आया है, मिलता जुलता वर्ड कौन सा है, DUEL, और ये होता है द्वंद्व युद्ध या मल्ल युद्ध होता है, फाइटिंग विथ फिस्ट होता है, फाइट विथ हैंड्स या फिस्ट, मुट्ठी होती है। इस मुट्ठी से एक इडियम बन जाता है, हर चीज रिलेट हो, ध्यान दो तो क्लोज फिस्टेड, और क्लोज फिस्टेड का मतलब होता है जो कंजूस होते हैं, मुट्ठी बंद किए हैं तो माइजर है, या फिर थ्रिफ्टी कहते हैं इसको। अगला वर्ड आता है पार्सिमोनियस, पर्स में मनी रखे हैं, याद रखने के लिए ध्यान रखना, पार्सिमोनियस पर्स में मनी केप्ट किए हैं, कंजूस है, और मितव्ययी है या फ्रूगल लगा सकते हो। फ्रूगल का जस्ट एंटोनिम होता है प्रोडिगल, अपव्यय करने वाले। तो ये हो जाते हैं प्रोडिगल, फ्रूगल, और इकोनॉमिकल करोगे तो एक्स्ट्रावैगेंट हो जाता है। तो ये पेयर के इस्तेमाल हो गए, और डुअल हो गया फाइटिंग या द्वंद्व युद्ध या मल्ल युद्ध है। ओके, अगला आता है पायर, PYRE। पायर मीन्स होता है चिता, पायर मीन्स होता है चिता, या फिर जहां भी लिखा रहता है इसका मतलब होता है फायर, या फिर टेम्परेचर की बात होती है, ज्यादा जहां पर आग है या फिर ताप ज्यादा है उस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं इसका। जैसे इसे बना देते हैं पायरो, और टेक्निक या पायरो टेक्नीशियन हो जाता है, पायरो टेक्निक हो जाती है, आतिशबाजी होती है तो क्या कहते हैं उसको, तो कहते हैं पायरो टेक्निक, पायरो टेक्नीशियन। टेक माने तकनीक है, पायरो माने फायर है, आतिशबाज के लिए, आतिशबाजी के लिए। फिर आता है आग से डरना, तो पायरोफोबिया। फिर आता है चीजों को आग लगा देने का एक ऑब्सेशन होता है, वो कहलाता है पायरोमेनिया, ऑब्सेशन फॉर पुटिंग थिंग्स ऑन फायर, चीजों को आग लगा देने का जो भी एक मैनिया है, ऑब्सेशन है। फिर इसी से पायरेटिक होती है, पायरेटिक का मतलब हो गया जब ज्वर आ रहा है तो पायरेटिक है, और ऐसी दवाइयाँ जो बुखार को कम करती हैं, जैसे कुछ लोगों ने कोरोना की वैक्सीन को लगवाया और उनके वीकनेस और फीवर आ गया, तो फिर उनको दवाई कौन सी दी जाती है, एंटीपायरेटिक। जो ज्वर को, शरीर के ताप को, एंटी मीन्स होता है बताया था अगेंस्ट होता है, तो वो एंटीपायरेटिक ऐसी दवाइयाँ होती, मेडिसिन होती हैं जो हमारे शरीर के ताप को, टेम्परेचर को कम करती हैं, निगेट करती हैं, न्यूट्रलाइज करती हैं। तो ये ध्यान रखना, एंटीपायरेटिक। ओके, तो जहां भी है फायर आ रहा है, फायर का मतलब है फायर की बात होती है, तो फायर माने चिता होती है, और यही अगर हो जाता है आपका बायर, तो बायर मीन्स होता है अर्थी, BIER। ये आ जाता है एक बम्बू स्ट्रक्चर होता है डेड बॉडी को ले जाने के लिए। अब एक वर्बल सब्स्टिट्यूशन भी आता है, बीच में आपको मैं हर चीज बताता चल रहा हूँ। वर्बल सब्स्टिट्यूशन में आता है एक व्हीकल जिसका इस्तेमाल करते हो किसके लिए, फॉर कैरिंग डेड बॉडी टू ग्रेवयार्ड। जब हम डेड बॉडी को ग्रेवयार्ड तक ले जाने की बात करते हैं तो जो व्हीकल इस्तेमाल होता है वो क्या कहलाता है, इसको अगर एक्सप्लेन करें तो वो होता है आपका हैर्स, HEARSE, या फिर फ्लायर, FLIER। एक्सप्लेन कर देते हैं, अ व्हीकल एक ऐसा वाहन यूज्ड फॉर कैरिंग डेड बॉडी, जो डिसीज बॉडी होती है, डेड बॉडी, और कहाँ पे, टू ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान, शमशान घाट, या फिर क्रिमेशन ग्राउंड होता है, वहां पर ले जाने के लिए व्हीकल इस्तेमाल करते हैं, वो हैर्स या फ्लायर कहलाता है। एक फ्लायर ये है, दूसरा आता है कौन सा, वो फ्लेयर होता है, या फिर कंफ्यूजिंग है, बहुत ध्यान से देखना इसको, फ्लेयर। और इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, अ पर्सन, एक कसाई होते हैं, हु स्ट्रिप्स ऑफ, क्या करते हैं, जो स्किन को एनिमल से उतारते हैं, वो होते हैं कसाई। पर्सन स्ट्रिप्स ऑफ द स्किन ऑफ डेड एनिमल्स, मृत जानवरों की खाल उतारने वाला कहलाता है आपका फ्लेयर। ठीक है, स्किन आया है, एक चीज में आपको मैं बताता हूँ पोस्टमार्टम करके, स्किन की स्टडी किसमें करते हो, डर्मेटोलॉजी में। अगर कोई स्किन वाली प्रॉब्लम होती है तो कहाँ जाओगे, कौन से डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। तो डर मीन्स होता है स्किन, इसी पर डर्मिकूल बना होता है, पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका हो गया हेयर्स और फ्लैर। अब यहाँ पर अभी ग्रेवयार्ड आया था, यू नो ग्रेवयार्ड, चर्च यार्ड, क्योंकि चर्च में
ग्रेवयार्ड भी रहता है। अब ग्रेव आया है तो देख लेते हैं ग्रेव वर्ड को। ग्रेव का नाउन बना दो तो ग्रेविटी हो गया। दो मीनिंग रिलेट कर सकते हो। ग्रेव माने होता है सीरियस। यू आर लुकिंग ग्रेव, इट मीन्स यू आर लुकिंग सीरियस। स्लाइट मूड पे नहीं है, सीरियस है, गंभीर मुद्रा में खड़े हैं, तो ग्रेव हो गया सीरियस। नाउन बनाओगे तो क्या हो जाएगा? सीरियसनेस। अपोजिट बनाओगे तो क्या हो जाएगा? अनसीरियस। ओके, फिर ग्रेव से ग्रेविटी बना देते हैं तो ग्रेविटी मीन्स हो गया, दूसरा मीनिंग क्या हो गया? ग्रेविटी माने होता है गुरुत्व बल। जो कैपिटल जी रहता है या स्मॉल जी रहता है, आप पढ़ते हो 9.8 रहता है, तो वो आपका क्या रहता है? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसे भी चेंज कर देते हैं। और ग्रेव का मतलब हो गया कब्र या फिर टुम्ब भी कहते हैं, TOMB। अब टुम्ब आया है तो टुम्ब का वर्ब बना देते हैं तो क्या बनेगा? इंटुम। इंटुम माने होता है गाड़ देना किसी भी डेड बॉडी को, तो इंटुम कर दिया, दफना दिया है, बरी कर दिया है। बरी को चेंज करो तो क्या हो जाएगा? बरियल। बरियल ग्राउंड होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा वर्ड है इंटर, और इंटर माने भी होता है दफन कर देना, गाड़ देना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटर्ड हो जाएगा। फिर इसके अपोजिट में आते हैं, बरी माने होता है दफनाना। फिर आता है एक्ज्यूम, EXHUME। एक्ज्यूम माने क्या होता है? जब एक्ज्यूम करते हैं तो डेड बॉडी क्या करते हैं? डेड बॉडी को हम बाहर निकालते हैं, डिग आउट कर देते हैं। तो लिख देंगे इसमें डिग आउट। खोद कर बाहर निकाल दिया है तो एक्ज्यूम कर दिया डेड बॉडी को। डिग माने होता है वर्ब है और खोदने के लिए है, और इसका अगर नाउन बनाते हैं तो बन जाता है डिच। डिच माने होता है गड्ढा, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है ये। तो ये चीजें हो गई ग्रेव के साथ, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी का, मून का, ग्रेव सीरियस के लिए, और ग्रेव हो गया आपका जो भी आपके ग्रेव यार्ड होती है उनके लिए रिलेट होता है, ठीक है। अगला आता है डेप्रिकेट और डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएट का नाउन डेप्रिसिएशन, और डेप्रिकेट माने होता है डिसअप्रूव कर रहे हैं चीजों को या फिर खारिज कर रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। और ये क्या होता है? बिलिटिल या फिर डिक्रीज इन वैल्यू। जस्ट एंटोनिम क्या होता है? एप्रिसिएट होता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है टीम और टीम। कलेक्टिव नाउन है। टीम ऑफ प्लेयर्स होता है या फिर टीम ऑफ ऑक्सन होता है। बैलों की जोड़ी होती है, उनका भी प्लूरल यही आता है। कलेक्टिव नाउन में टीम ऑफ ऑक्सन। ऑक्स का प्लूरल बनाते हो तो ऑक्सन हो जाता है। और ऑक्स का अगर बनाते हैं हम लोग एडजेक्टिव तो क्या होगा? बोविन हो जाता है, BOVIN। इस तरह से इनके एडजेक्टिव बन जाते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके एडजेक्टिव वो बदल जाते हैं, जो वर्ड एक्चुअल में होता है, और वो बिल्कुल डिफरेंट ही फॉर्म में चले जाते हैं। जैसे आपने कहा टंग, तो टंग का एडजेक्टिव क्या होगा? टंग का एडजेक्टिव होता है लिंगुअल। लैंग्वेज से रिलेट होता है, लिंग्विस्टिक्स हो जाता है इसी से। फिर आता है आपका टूथ, और टूथ का जब बनाते हो एडजेक्टिव तो टीथ मत करना, टूथ का हो जाता है डेंटल। ओके। जैसे फूट होता है और फूट का बनाते हैं एडजेक्टिव तो क्या हो जाता है? पेडल, और इसी पेडल से हो जाता है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन हो जाता है, पदयात्री होते हैं पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियल फैन होता है। वन हु वॉक्स ऑन फुट, ध्यान रखना फुट के पहले ऑन लगेगा, बाई नहीं चलेगा। वन हु वॉक्स ऑन फुट तो वन वर्ड में कर दोगे पेडेस्ट्रियन, पदयात्री होता है। तो फुट, इनके दोनों के प्लूरल बनाओगे तो क्या हो जाएगा? ई, वॉवेल चेंज हो जाता है। इस तरह कुछ आते हैं जैसे बॉडी, तो बॉडी का एडजेक्टिव क्या होगा? बॉडी का एडजेक्टिव होता है फिजिकल, एडजेक्टिव है ये। या फिर माइंड का बनाते हैं तो माइंड का एडजेक्टिव क्या बनेगा? मेंटल। मेंटल बना दोगे माइंड का। इस तरह की चीजें रहती हैं। अगर फेस का बनाते हैं तब तो वर्ड यही रहता है, बन जाता है फेशियल। बियर का बनाते हैं, जो भालू वाला वर्ड आया था, यूरिसिन हो जाएगा, URISINE। काऊ का एडजेक्टिव बनाते हैं तो हो जाता है वैक्सीन, क्योंकि पहली वैक्सीन काऊ से ही प्राप्त की गई थी। फिर आता है इसमें कैट का एडजेक्टिव बनाते हो तो कैट का क्या हो जाता है? फेलाइन, FELINE। कैट लुक है तो फेलाइन लुक है, बिल्ली की तरह आई है तो फेलाइन आई है। इस तरह की चीजें रिलेट होती हैं। तो ऑक्स का बनाते हैं तो बोविन हो जाता है, ऑक्स लाइक है, ऑक्स की विशेषता बतला रहा है। ये चीजें रिलेट होती हैं। जैसे मशीन है, और मशीन का एडजेक्टिव क्या होगा? एक ब्रांच होती है
इंजीनियरिंग में मैकेनिकल, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये आ जाता है। अगला जो टीम है, इस टीम का मतलब होता है, इसका मीनिंग आता है फुल ऑफ, भरा होना, जिसको रेप्लीट कहते हैं। और रेप्लीट हमेशा क्या लेता है? रेप्लीट हमेशा विथ लेता है, रेप्लीट विथ। हाई फ्रिक्वेंसी प्रीपोजिशन में रेप्लीट का जस्ट एंटोनिम क्या होता है? डेप्लीट। और डेप्लीट का नाउन बना दो तो डेप्लीशन हो जाता है। ओजोन लेयर का डेप्लीशन हो रहा है तो मेक एम्प्टी कह सकते हो, मेक एम्प्टी। अब यहाँ पर इसको कह सकते हो फुल ऑफ, जहां पर चीजें ज्यादा हैं, भरी हुई हैं, तो टीम। रिस्पॉन्ड टीमिंग विथ फिश, फिश का प्लूरल फिश ही रहता है, तो ये ध्यान रखोगे। ये टीम और टीम दोनों में अंतर है। अगर यहीं पे हो जाए टेम, TAME, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो टेम का मतलब हो जाता है उसको टेम कर लिया है या फिर पालतू बना लिया है, डोमेस्टिकेटेड होता है। जैसे डोमेस्टिक एनिमल होते हैं तो डोमेस्टिकेट कर दिया है, या फिर पेट होते हैं, पेट नेम होते हैं, पालतू होते हैं, डॉग है, कैट है, इन सबको पेट है तो टेम कर लिया है। जिनको हमने बांध लिया उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। तो हमारी ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है स्टूडेंट्स, और किसी भी आपके छोटे भाई को या फिर फ्रेंड्स को अगर कोचिंग करनी है डिफेंस के सेक्टर में किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो फिर वो ऑफलाइन कोचिंग के लिए ऑफिस में आके संपर्क कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को इसी तरह आप देखते रहें और ये सीरीज आपको इसी तरह से मिलती रहेगी। ओके।